आज अपने स्टार्ट करेंगे ज़िया लाहू से, ठीक है। तो ज़िया लाहू आई सेड एंड स्टॉप। अच्छा, चल क्या रहा था अभी तक? झमेला हो रहा था बच्चे बच्चे के बीच में, मारपीट होने वाला था, ठीक है। अब आज देखेंगे वो उसको मुक्का मार देगा खींच के, दे बेटा दे दनादन, ऐसा टू स्टाइल्स होगा। तो ज़िया लाहू आई सेड एंड स्टॉप्ड। मैंने ज़िया लाहू बोला, आई सेड एंड स्टॉप। अभी चाइनीज़ में बोले, चाइनीज़ को समझ नहीं आएगा मार्क को, तो जैक क्या करेगा, जो कि अपना प्रोटैगनिस्ट है, अपना मेन कैरेक्टर, अपना मेन बच्चा जो है यहाँ पर, वो जैक है, और सामने वाला नेबर का जो बच्चा है वो मार्क है। तो ये चाइनीज़ में बोला उस मार्क को, लेकिन मार्क का समझ नहीं आया, उसका खिलौना तो टूट गया है। तो अब वो इंग्लिश में बोलता क्या है, दिस इज़ टाइगर, ये तो टाइगर है जो वो उसकी मम्मी ने बनाया था। कॉशियसली लाहू स्टूड एंड पुट एट मार्क स्निफिंग हिज हैंड्स। वो होता है ना कि अपना टाइगर जो है उसका, वो जो पेपर टाइगर है, पेपर टाइगर उठा, मार्क के पास गया, उसका हैंड को स्निफ कर, जैसे होता है ना सहलाना टाइप, समथिंग लाइक दैट, वो वहाँ पर हो रहा है। मतलब टाइगर उठ के गया मार्क के पास, सामने वाला जो उसका दोस्त था। मार्क एग्जामिन द क्रिसमस रैप पैटर्न ऑफ लाहू स्किन, दैट डजंट लुक लाइक अ टाइगर एट ऑल, योर मॉम मेक्स टॉयज फॉर योर फ्रॉम ट्रैश। ये देखने में तो टाइगर जैसा लग नहीं रहा है, ये तो क्रिसमस ट्री से बना हुआ रैपिंग पेपर से है। क्या तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए खिलौने बनाती है सड़े पूछे पेपर से? क्या ट्रैश मीन्स अनयूजफुल और डस्टी पेपर, यू कैन से अनयूजफुल पेपर बेसिकली। वो पेपर जो कि यूज़ में नहीं है उसको अनयूजफुल बोलते हैं, या यूज़ हो चुका है ऑलरेडी, तो वो हो गया ट्रैश। तो ये बोल रहा है कि तुम्हारी मम्मी तुम्हारे लिए ट्रैश उस टाइप के पेपर से, यूज़ पेपर से बनाती है क्या, रैपिंग पेपर से? और ये तो क्रिसमस ट्री है, देखो पेड़ दिख रहा है, ये दिख रहा है, वो दिख रहा है, ये टाइगर का है। क्या फालतू अजीब सा टॉय है तुम लेके घूम रहे हो? अब आई हैड नेवर थॉट ऑफ लाहू एज ट्रैश। मैंने, देखो राइटर खुद बोलता है कि मैंने कभी लाहू को ट्रैश की तरह ट्रीट किया नहीं, लेकिन बाद में धीरे धीरे इसका माइंड चेंज हो जाएगा और ये लाहू को भी ट्रैश की तरह ट्रीट करने लगेगा और उसको स्क्वीज़ करके फोड़ फाड़ के फेंक देगा। बट लुकिंग एट हिम नाउ ही वॉज रियली जस्ट अ पीस ऑफ रैपिंग पेपर। सही बात है। मार्क पुश्ड ओबी वैन्स हेड अगेन, द लाइट सेबर फ्लैश, ही मूव्ड हिज आर्म्स अप एंड डाउन, यूज द फोर्स। मतलब जब जब ये ओबी वन का हेड को हम लोग पुश करते थे, तब तब इसका स्वॉर्ड जो था हवा में घूमता था, लाइट जलता था इससे, और उसके अंदर से एक आवाज़ आता था मशीन से, यूज़ द फोर्स करके, क्योंकि स्टार वॉर्स का था तो उसका हेड पुश करने पे ही ऐसा काम करता था। अब इसका खिलौना के संग हुआ क्या, लाहू टर्न एंड पाउंस। अब गलती से क्या हुआ कि इसका टाइगर जो था जैक का, वो उठा उसके ऊपर, मतलब सोचो कागज का खिलौना उठा, कागज का खिलौना उठा, और वो जो खिलौना होगा मार्क का जो खिलौना है ये स्टार वॉर्स का, ये जाहिर सी बात है कोई ना कोई मेटेलिक या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट टाइप का ही होगा, क्योंकि अंदर से साउंड आ रहा है, अंदर से लाइट जल रहा है, स्वॉर्ड्स का लाइट जल रहा है, तो ऐसा कुछ ना बैटरी वैटरी का कुछ सिस्टम होगा, कोई नॉर्मल पेपर का तो खिलौना लाया नहीं होगा ये। अब ये टाइगर इसका जो है पेपर का बना हुआ जंप करता है इसके प्रोडक्ट पे, इसका सामने जो ये ओबी वन वाला टॉय है उसके ऊपर, और उसको तोड़ देता है। पहले तो ये बात अजीब है, थोड़ा सा ये बात थोड़ा सा अजीब है। देखो नेक्स्ट क्या है, लाहू turned and pounced, knocking the plastic figure off the table. It hit the floor and broke, and Obi-Wan's head rolled under the couch. Obi-Wan टूटा, गिरा, उसका सर कटा और काउच के अंदर चला गया। लेकिन हमको समझ नहीं आ रहा है, ये टेबल की बात किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि टेबल पे टाइगर जंप किया और उससे प्रोडक्ट, उसका जो खिलौना था वो गिर गया नीचे, तो वो समझ आ रहा है। वो यहाँ पर सही बात बोला गया, मतलब ये नहीं कि वो टाइगर उस पर अटैक किया क्योंकि पेपर तो उस प्रोडक्ट पर अटैक कर ही नहीं सकता। तो वो टेबल पे जंप किया, तो जंप, और टेबल पे जंप किया तो टेबल हिल भी गया पेपर के खिलौने से, ये भी अलग बात है। तो बच्चे का माइंडसेट है बताया गया है यहाँ पर। नेक्स्ट, तो उसका जो खिलौना था, सामने वाले बच्चे का खिलौना टूट चुका है, ये हमें देखने में मिल रहा है यहाँ पर। अब रॉ लाहू लव्ड आई जॉइंड हिम। क्या हो गया, उसका जो खिलौना था, मेरा टाइगर जो था उसका लाहू, वो थोड़ा हंस रहा है, चिल्ला रहा है, दहाड़ रहा है, एक टाइप से दिखाने के लिए कि मतलब इसने क्या किया। तो अब ये भी क्या कर रहा है, ये बच्चा भी है ना, जैक भी हंस रहा है कि जा तेरा खिलौना टूट गया, जा तेरा खिलौना टूट गया, ऐसे करके, ठीक है। अब उस सामने वाला गुस्सा आएगा। अब देखो, मार्क पंच टू मी, गुस्सा मारा एक मुक्का मारा, तू हंस रहा है मेरे खिलौने टूटने पे, हाँ एक घुसा मारा तेरे ऊपर, तो ऐसा कुछ हुआ है। हार्ड, this was very expensive, you can't even find it in the stores now, it probably cost more than what your dad paid for your mom. Underline this line, सेकेंड इंपॉर्टेंट लाइन है ये पूरे चैप्टर में। फर्स्ट मार्क कराए थे, सेकेंड ये लाइन है, इंपॉर्टेंट है, याद होना चाहिए, रटा हुआ होना चाहिए मुंह पे। बात क्या बोल रहा है ये, मार्क क्या बोल रहा है, ये तुमने मेरा खिलौना फोड़ दिया, फेंक दिया,
उसका सर टूट गया, मतलब फूट गया है, तो एक पंच मारा उसके सर पे। बोल रहा है कि खिलौना बहुत महंगा था, ये खिलौना आज के डेट में स्टोर में मिलेगा भी नहीं, और ये खिलौना इतना महंगा था जितना तुम्हारे पापा ने तुम्हारी मम्मी को खरीदा होगा ना, उस अमाउंट से भी ज़्यादा महंगा था। सोचो इतना छोटा सा बच्चा को इतनी बड़ी बात पता है। थिंक उस ज़माने में सोसाइटी किस प्रकार में था, ठीक है। अब छोटे बच्चों के सामने भी ऐसी सी बात आ जा रही थी, तो ये जाहिर सी बात है कोई बच्चा सामने उसके लिए बहुत ख़राब होगा सुनना अपनी मम्मी के लिए। बट हाँ, अगर वो सुन भी रहा है तो अब बच्चे का माइंड डाइवर्ट हो रहा है, समझ आ रहा है बहुत छोटा बच्चा ही है, लेकिन नहीं होना चाहिए क्योंकि उसकी माँ है। बोल रहे तो बोलने दो, माँ तुम्हारी उसकी थोड़ी ना है। नेक्स्ट, आई स्टम्बल्ड एंड फेल्ड इनटू द फ्लोर। मेरे को धक्का लगा, मैं फ्लोर पे गिर गया। लाहू ग्रोल्ड एंड लिफ्ट एट मार्क्स फेस। वो उसको मारा ना तो घूसा लगा, वो फ्लोर पे गिर गया। लाहू आया, राहु चिल्ला रहा है, लाहू इस मार्क के पर कि तुमने क्यों चिल्लाया, क्यों मारा मेरे दोस्त को। मार्क स्क्रीम्ड, मार्क चिल्ला रहा है, आउट ऑफ फियर एंड सरप्राइज देन पेन। लाहू वाज ओनली मेड ऑफ पेपर आफ्टर ऑल। मार्क चिल्ला रहा है कि मेरा खिलौना टूट गया। अब लाहू क्या है कि लाहू पेपर का बना हुआ था और कुछ तो था नहीं इसमें, बट मार्क चिल्ला रहा है कि उसका खिलौना टूट गया। लाहू का कुछ नहीं जाता क्योंकि वो तो पेपर का बना, उसको फेंक भी दोगे नीचे तो भी टूटेगा नहीं। नेक्स्ट, मार्क ग्रैब्ड Lahu and his snail was chalked off. Mark grabbed Lahu and his snail was chalked off as Mark crumbled him in his hand and tore him in half. He belled up the two pieces of paper and threw them at me. लाहू को उठाया, बेटा तू मेरा टाइगर, तूने मेरे टॉय को फेंका है ना, तेरे वजह से मेरा टॉय टूटा है ना, पेपर टॉय। उसका लाहू को उठाया, मार्क उठा के पूरा मोड़ के उसको दो टुकड़े में करके फाड़ फूड़ के उसके सामने फेंक दिया। अब सोचो उसकी माँ का बनाया हुआ खिलौना वो इतना साल से रख के रखा था, अब कोई तोड़ के फेंक देगा। बच्चा खुद बोल रहा है कि मैंने अपनी मम्मी का इस टाइगर को खिलौने को बनाया हुआ को कभी ट्रैश समझा ही नहीं। अभी जस्ट ऊपर हम लोग देखें, समझा। अब हेयर इज़ योर स्टूपिड चीप चाइनीज गार्बेज। बच्चे को पता है कि हर मॉम इज़ बिलोंगिंग फ्रॉम चाइना, दैट इज़ वाई ही स्पोक की चाइनीज गार्बेज। Next, after Mark left, I spent a long time crying without success to tape together the pieces, smooth out the paper and follow the creases to refold लाहू। कोशिश कर रहा है मार्क के जाने के बाद कि वो लाहू को उठाया, टूटा फूटा जो है उसको कट फुटा को जॉइन कर रहा, ग्लू लगा रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ग्लू लगा रहा है। देखो ये सब सीन्स होते हैं, दिया नहीं गया है, जो कि अगर रीडेबल में जाएंगे तो समझ आता जाएगा। तो बंदा क्या क्या उठाया है, अनरीफोल्ड कर रहा है उसको, लाहू को टूटा टुकड़ा को जॉइंट कर रहा है, ग्लू लगा रहा है, टेप लगा रहा है, सब कर रहा है। स्लोली द अदर एनिमल्स केम इनटू द लिविंग रूम एंड गैदर्ड अराउंड अस मी इन द टॉर्न रैपिंग पेपर दैट यूज्ड टू लाहू। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, ऐसा लग रहा है कि बाकी एनिमल्स जो है ना, बफेलो गोट सब आ रहे हैं लिविंग रूम की तरफ, और जैसे होता है ना एक को चोट लग जाता है तो बाकी लोग इकट्ठा हो जाते हैं कि क्या हुआ उसको ठीक करने के लिए। तो वैसे ही हो रहा है कि जब जैक लाहू को ठीक करने की कोशिश कर रहा है एक तरीके से, तो बाकी एनिमल्स ऐसे लग रहा है लिविंग रूम में आ रहे हैं कि हमारे लाहू को क्या हो गया है। नेक्स्ट, माई फाइट विथ मार्क डिडंट एंड देयर। मेरी दुश्मनी मार्क से वहाँ ख़त्म तो नहीं होती, मुझे गुस्सा तो बहुत आ रहा था लेकिन मैं मार्क का कुछ कर नहीं सकता था। ये आगे लिखा है देखो, मार्क वॉज पॉपुलर एट स्कूल, आई नेवर वॉन्ट टू थिंक अगेन अबाउट द 2 वीक्स दैट फॉलोड। मार्क को मैं मार पीट नहीं सकता था, बदला नहीं ले सकता था क्योंकि मार्क मेरे स्कूल में बहुत पॉपुलर था। अगर मैं उससे बदला लेता तो वो ये बात स्कूल में भी बता देता कि मेरी मम्मी चाइनीज़ है और उसने ऐसा ऐसा किया है और मैं ऐसा ऐसा हूँ देखने में, तो मेरी और बदनामी हो सकती थी। इतना माइंड इसके दिमाग में होगा, इतना ही सोचा है, तभी ये जाके मार्क से बदला नहीं ले रहा क्योंकि जाहिर सी बात है मार्क पॉपुलर है तो स्कूल में बात तो आग की तरफ फैल जाएगा। और आगे 2 हफ्ता तो मैं और ही सोच नहीं सकता था, आगे 2 हफ्ता में कुछ और होने वाला होगा। आई केम हेयर दैट फ्राइडे एट द एंड ऑफ द 2 वीक्स। मैं फ्राइडे को आया, डे ऑफ द वीक याद रहना चाहिए, MCQ में पूछ सकता है फ्राइडे। जियाजियो हैव मॉम आस्क्स, इसकी मम्मी चाइनीज़ में पूछती है। आई सेड नथिंग एंड वेंट टू द बाथरूम। इसका मीनिंग दिया होगा, हाँ हाउ वाज स्कूल। स्कूल आपका कैसा था यहाँ लिखा हुआ नहीं है, बट आपका स्कूल कैसा था इसकी मम्मी पूछती है। मॉम आस्क्स, आई सेड नथिंग एंड वेंट टू द बाथरूम। फर्स्ट टाइम वी फेल्ट हेयर दैट ही इज इग्नोरिंग हर मदर, अंडरलाइन द लाइन, और इन द पैराग्राफ अबव राइट द फर्स्ट टाइम इज इग्नोरिंग द हर मदर। ठीक है, पहली बार इस जैक के चक्कर में आके अपनी मम्मी को इग्नोर किया। अब ये कहना भी सही होगा कि जैक के चक्कर में आके, या ये कहना कुछ रीडर्स के लिए गलत भी होगा हाँ, कि जैक के चक्कर में क्यों आया तुम, तुम्हारी गलती है। तो
डिपेंड करता है कौन किसको कैसे किस परस्पेक्टिव से लेता है पढ़ने में. नेक्स्ट, आई लुक्ड इनटू द मिरर. आई लुक्ड इनटू द मिरर. मतलब कुछ ना कुछ 2 हफ्ते में हुआ इसके संग स्कूल से जब लौट के आया. एक्चुअली अमेरिकन टाइम में स्कूल वॉज लाइक अ लिटिल बिट कॉलेज. ठीक है, ये लोग हाई स्कूल को भी जो कॉलेज है उसको उसी तरीके से ट्रीट किया जाता था. हम लोग आगे देखेंगे धीरे धीरे इसका क्या होगा, कुछ ईयर्स और बीतेंगे तो धीरे धीरे इसका, अभी तो खैर स्कूल में ही है, अभी तो स्कूल में धीरे धीरे और बीतेगा साल तो कॉलेज में जाएगा, ऐसा कुछ दिखाएगा इसमें स्टोरी में. तो अब यहाँ पर क्या है कि फ्राइडे को आया है स्कूल से 2 हफ्ता बाद है, और आने के बाद मिरर में ही पहला चेहरा देख रहा है. मतलब स्कूल में कुछ ना कुछ हुआ है इसके संग फंडा, इसको चाइनीज़ वाइनीज़ बोल के चिढ़ाया गया होगा. अपना चेहरा आके देख रहा है कि सही में मैं चाइनीज़ की तरह दिखता हूँ कि नहीं, और अपनी मम्मी को इग्नोर कर रहा है. आई लुक नथिंग लाइक हर नथिंग. आई लुक नथिंग लाइक हर नथिंग. क्या समझ आया? मैं अपनी माँ जैसा देखने में बिल्कुल भी नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं. लेकिन हो तो सही. ये वो खुद से कह रहा था. हाँ, तसल्ली देने के लिए अपने आप को. नेक्स्ट, एट डिनर आई आस्क्ड डैड डू आई हैव अ चिंक फेस. कि मैंने अपने पापा को डिनर पूछा क्या मेरा चिंक फेस है, मतलब चाइनीज़ फेस है, मतलब आई स्लाइटली ये सब इस टाइप के. डैड पुट डाउन हिज चॉपस्टिक. डैड वाज ईटिंग विथ चॉपस्टिक्स. अंडरलाइन अगेन. हाँ. चॉपस्टिक इज फॉर चाइनीज, फ्रॉम चाइना, चाइनीज. नॉट फ्रॉम अमेरिका. अंडरलाइन इम्पॉर्टेंट. तो डैड को भी आदत तो हो गई थी, जाहिर सी बात है मॉम के संग रहेंगे, मॉम चाइनीज़ हो, जापानीज़ हो, श्रीलंकन हो, या कुछ भी हो, इंडियन हो, थोड़ी आदत तो होगी, मिक्सचर तो होगा. तो डैड को भी आदत हो गया था. अब डैड को प्रॉब्लम नहीं था, बट ड्यू टू हिज सन, अब देखो क्या होगा. Even though I had never told him what happened in school, he seemed to understand. He seemed to understand. मैंने पापा को बोला नहीं कि 2 हफ्ते में स्कूल में क्या हुआ, लेकिन मैंने जब मेरे पापा को रात को डिनर में आने के बाद स्कूल से पूछा कि मेरा फेस के चाइनीज़ का देखने में है, तो मेरे पापा को सब समझ आ गया है कि इसके संग 2 हफ्ते में स्कूल में क्या हुआ था. बोलने की ज़रूरत नहीं थी. समझ आया क्या? ही सीम्ड टू अंडरस्टैंड. ही क्लोज हिज आइज एंड रब्ड द ब्रिज ऑफ द नोज. नो यू डोंट. नहीं, तुम चाइनीज़ के देखने में नहीं हो, क्यों ऐसा बोल रहे हो? मॉम लुक एट डैड नॉट अंडरस्टैंडिंग. शी लुक बैक एट मी. मॉम लुक एट डैड नॉट अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि ये लोग इंग्लिश में बात कर रहे थे अमेरिकन में. ठीक है. नॉट अंडरस्टैंडिंग. शी लुक बैक एट मी. शा छियो छिंक. इसका मीनिंग दिया है क्या इंग्लिश? व्हाट डज थिंक मीन? हाँ, इसकी ये बोला ना क्या मैं चिंकी फेस है मेरा, तो इसकी मम्मी पूछती है कि चिंक मतलब क्या. इसकी मम्मी को नहीं पता. अब देखो, अब ये बोलता है सेकंड टाइम कि इंग्लिश बोलो, इंग्लिश, चाइनीज़ नहीं, इंग्लिश बोलो. सी द एटीट्यूड ऑफ द सन. स्पीक इंग्लिश. शी ट्राइड. व्हाट हैपन. तो उसकी मम्मी बोलती है क्या हुआ बेटा. आई पुश द चॉपस्टिक एंड द बॉल बिफोर मी अवे. स्टर फ्राइड ग्रीन पेपर्स. पेपर्स काला नमक, हाँ, ग्रीन पेपर्स हरा नमक टाइप का, वट एवर, विथ 5 पीस्ड बिफ. ये दिया है क्या बुक में? वी शुड ईट अमेरिकन फूड. बोल क्या रहा है, मैंने चॉपस्टिक उठा के फेंका, बाउल उठा के साइड किया, चाइनीज़ चीज़ को हटाया, बीफ के ऊपर, ठीक है, ग्रीन पेपर ऊपर डाला, चाइनीज़ फूड हटा के अमेरिकन फूड बना के खाया. ठीक है, हम लोग को अमेरिकन फूड खाना चाहिए. अब क्या अमेरिकन फूड ऐसा होता है कि अमेरिकन फूड में तो ये खाना चाहिए वो नहीं खाना चाहिए, ऐसा कुछ लिखा है क्या? ऐसा तो कहीं कल्चर में नहीं लिखा है, चाहे वो इंडियन हो अमेरिकन हो कोई हो, कि तुमको ये खाना है, चाइनीज़ नहीं खा सकते. भाई आजकल तो चाइनीज़ जापानीज़ सब रेस्टोरेंट्स में जाते हैं लोग खाने के लिए, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज़ सब जाते हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है. इसको ज़्यादा हो रहा है. डैड ट्राई टू रीज़न. अ लॉट ऑफ फैमिलीज कुक चाइनीज़ समटाइम्स. काफ़ी लोग हैं अमेरिका में जो चाइनीज़ फूड भी बनाते हैं. अब इसके पापा को समझ तो सब कुछ आ रहा है, लेकिन ये नहीं बोल सकता, ये देख रहा है अभी. नेक्स्ट, क्योंकि इसके पापा को पता है कि गलती इसकी भी है, इसके पापा की. ठीक है, बट वो गलती नहीं है, बट इसके पापा को समझ आ रहा है कि इसके बच्चे का जितना प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है. आगे, Dad tried to reason. A lot of families cook Chinese sometimes. We are not other families. I looked at him. Other families don't have moms who don't belong. Underline the third line of the story. First 2 lines mark करा है, ये तीसरा लाइन है. थर्ड लाइन है, ये याद होना चाहिए, ये भी तीसरा लाइन है. क्या बोल रहा है ये कि हम लोग अदर फैमिलीज़ की तरह नहीं है पापा, कि हम लोग ये सब खाएंगे जो बनाते हैं अमेरिका में बनाते हैं चाइनीज़, हम नहीं बनाएंगे, हमें नहीं, हमसे नहीं होगा, वैसे नहीं खाया जाएगा. अदर फैमिलीज़ डोंट हैव मॉम्स हु डोंट बिलोंग. अदर फैमिलीज़ के पास वो मम्मीज़ नहीं हैं, वो मम्मी नहीं है अलग दोस्तों के घर पे मेरे, जो कि यहाँ से बिलोंग नहीं करती हो, मतलब अमेरिका की नहीं हो. तो अपने पापा को ये बोल रहा है ना इनडायरेक्टली, अपने अमेरिकन को तो लाया नहीं, चाइनीज़ को लाया. नेक्स्ट,
He looked away and then he put a hand on mom's shoulder. I will get you a cookbook. तो पापा बहुत अच्छे, इन्होंने मम्मी को बोला कि ठीक है हम एक कुक बुक ला देंगे, अमेरिकन डिशेज होंगे, आप वो बनाओ अपने बच्चे के लिए. मॉम टर्न टू मी, बू हाओची. इसका मीनिंग दिया है क्या? हाँ, the food doesn't taste good. माँ पूछती है बेटा क्या खाना अच्छा नहीं बना है क्या, कुछ गलती हो गई मुझसे. इन चाइनीज़ कुछ कुछ वर्ड्स का मीनिंग याद रखना, अगर एमसीक्यू में पूछता है, नहीं पूछना चाहिए बट फिर भी आई रिपीट. क्या खाना कुछ अच्छा नहीं बना बच्चे, मेरे मतलब बेटे को पूछ रही है वो. इंग्लिश आई सेड रेजिंग माई वॉइस. स्पीकिंग इंग्लिश में बोलो. मॉम रीच्ड आउट टू टच माई फोरहेड फीलिंग फॉर माई टेम्परेचर. फॉला मतलब क्या इसमें फीवर हो गया है ना, यही तो बोला जा रहा है. फॉला का मतलब हो गया फीवर. एक्चुअली बोल रहे हैं इसकी मॉम देख रही है कि मेरा बेटा जितना एग्रेसिव होकर क्यों बात कर रहा है, डिस्पेरेट हो गया, तो उस देख रही है उसका टेम्परेचर नाप के कि मेरे बेटे को फीवर वर हो गया है क्या. आई प्रेस हर हैंड अवे. धक्का दिया उसके हाथ को, अपनी माँ के हाथ को. सी द एटीट्यूड. नेक्स्ट, ये लाइन भी याद होना चाहिए, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है कि उसने अपने मम्मी के हैंड को ब्रश कर दिया, ब्रश हर कर दिया. आई एम फाइन स्पीक इंग्लिश. आई एम शाउटिंग स्पीक इंग्लिश टू हिम. डैड सेड टू मॉम यू न्यू दिस वॉज गोइंग टू हैपन समडे, व्हाट डिड यू एक्सपेक्ट. पापा को पता है, पापा बोल रहे हैं कि ठीक है तुम इंग्लिश में बात करो, ये तो होना ही था किसी न किसी दिन कि तुम अगर इंग्लिश नहीं सीखोगी तो तुम्हारा बेटा शायद ऐसे करेगा. इसके पापा को पता था, इसलिए अपनी मम्मी को बोल रहा है, मतलब इसकी मम्मी को. मॉम ड्रॉप्ड हर हैंड्स टू हर साइड. मम्मी बहुत दुखी हो गई कि मेरा बेटा आज मेरे से ऐसे व्यवहार कर रहा है. अपने हाथों को नीचे करके मायूसी के रूप में, मायूसी के जैसे टेबल पे बैठी चेयर पे. शी सेट लुकिंग फ्रॉम डैड टू मी एंड बैक टू डैड अगेन. शी ट्राई टू स्पीक स्टॉप एंड ट्राइड अगेन. उसकी मम्मी बहुत ट्राई की बोलने का इंग्लिश के वर्ड्स, लेकिन उसकी मम्मी के मुँह से माउथ से निकल ही नहीं पा रहा था. एक्चुअली ये माना जाता है कि जो चीज़ें ना, और ये फैक्ट भी है कि जो चीज़ जो आप अपने लैंग्वेज में बोलते हो ना, या अपने लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करते हो, वो आपके दिल से निकलता है. ठीक है, इट कम्स फ्रॉम द बॉटम ऑफ योर हार्ट. बट जो चीज़ आप बोलते हो ना वो फॉर्मल होता है, वो आपके माउथ से निकलता है. हम आप लोगों को कभी भी एक्सप्लेन किए हैं कोई भी टॉपिक, चाहे मैथ्स में हो, फिजिक्स में, इंग्लिश में हो, या चाहे केमिस्ट्री हो या कंप्यूटर, कोई भी टॉपिक के अंदर कोई भी चैप्टर इतना एक्सप्लेन किए हम आज तक, हमको पता है इंग्लिश में एक्सप्लेन करने वाले काफ़ी है या नॉर्मल हिंदी में एक्सप्लेन करने वाले भी काफ़ी है, लेकिन हम एक एक वर्ड का, एक एक लाइन का मीनिंग आप लोगों को बार बार रिपीट करते हैं. और जो लाइन इंपॉर्टेंट होता है उसको डबल बार हम खुद रिपीट करते हैं कि आपके दिमाग में स्ट्राइक करे. अगर आप लेक्चर सुन रहे हो, बाद में वीडियो देख रहे हो, तो मानोगे तो इस बात को. तो ये बात यही पर, यही चीज़ यहाँ पर, यही चीज़ तो यहाँ पे बोला जा रहा है एक्चुअली में. अंदर से जो निकलता है, आप हम हमेशा ट्राई करते हैं कि हम स्टूडेंट पर्सपेक्टिव से ही बैठ के उसको समझाएं ताकि ज़्यादा अच्छा होगा. क्लास 10 के अंदर, 12 के अंदर भी आई ट्राइड अलॉट कि आपको फार्मूलाज लर्न ना करना पड़े. जितना आपके क्या हमको पता है कितना रटोगे यार, फार्मूलाज हो, कंसेप्ट हो, कितना रट के जाओगे, बेसी रट नहीं पाओगे. एक दिमाग है ना, तुमको 2 सब्जेक्ट तो पढ़ना नहीं है 10th में, 10 सब्जेक्ट है ICSE के अंदर, 8-9 जितने भी स्कूल्स के अंदर. तो वही है कि आप कम से कम पढ़ो और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करो ना, वो बेस्ट होगा. ऑप्टिमल सोल्यूशन लेके आओ निकल के, वही मेरा ट्राई रहा हमेशा. वही चीज़ भी यहाँ पर है कि जो चीज़ अपने लैंग्वेज में बोला जाता है ना वो बहुत अच्छा होता है, वो अंदर से निकलता है. ये यहाँ पर हो रहा है. देखो नेक्स्ट, यू हैव टू. डैड सेड आई हैव बीन टू इजी टू ऑन यू. जैक नीड्स टू फिट इन. जैक कोई सोसाइटी में अगर फिट करवाना है हमें तो तुमको इंग्लिश तो सीखना पड़ेगा. डैड बोल रहे हैं मॉम को. मॉम लुक्ड एट हिम. इफ़ आई से लव, मॉम बोल रही है अगर मैं लव बोलती हूँ, आई फील हेयर. शी पॉइंटेड टू हर लिप्स. जैसे होता है इफ़ आई से आई फील हेयर. शी पुट हर हैंड ओवर हर हार्ट. मॉम बोलती है जब मैं तुमको लव बोलूँगी ना, या दैट आई लव यू वॉट एवर, तो वो अपने माउथ की तरफ देख के बोल रही है मेरे यहाँ से आ रहा है. और जब मैं तुमको ए बोलूँगी ना, ए इज अ चाइनीज़ ऑफ लव ओनली, लव का चाइनीज़ है, तो वो हार्ट दिखा के बोल रही है वो मेरे अंदर से आ रहा है. मतलब अगर मैं अपने मदर टंग में बोल रही हूँ ना तो मेरे हार्ट से निकलता है. बाकी अगर मैं नॉर्मल इंग्लिश में बोलूँगी तो बस फॉर्मेलिटी है दैट इट्स कमिंग फ्रॉम योर माउथ ओनली. समझ आया? ए का मतलब लव होता है. तो अब से किसी को ए मैसेज करोगे तो इसका मतलब IAU. ठीक है, तो वट एवर, आई और यू का भी एक चाइनीज़ वर्जन होगा, उसको भी सर्च मारेंगे. ठीक है, बेटर ऑप्शन है. नेक्स्ट, हाँ. डैड शुक हिज हेड. यू आर इन अमेरिका. डैड बोले नहीं ऐसे नहीं चलेगा, तुम अमेरिका में, तुमको सीखना पड़ेगा. मॉम हंस डाउन इन हर सीट लुकिंग लाइक द वाटर बफेलो व्हेन लाहू यूज्ड टू पाउंस ऑन हिम एंड स्क्वीज द एयर आउट ऑफ हिम.
जैसे कि लाहू अगर बफेलो पे कूद गया था, हम लोग देखे थे लास्ट लेक्चर में, तो उसमें क्या हुआ था कि बफेलो स्क्वीज़ हो जाता था, वैसे वही हालत हो गया है मॉम का, एकदम स्क्वीज़ मैनर में, एकदम डिसअपॉइंटेड मैनर में एकदम बैठ गई है निराश होके। एंड आई वॉन्ट सम रियल टॉयज, मुझे रियल खिलौने चाहिए भैया। जैक डिमांड कर रहा है, ये पेपर के खिलौने से नहीं होगा। जैक बोल रहा है मार्क के पास भी खिलौने हैं इनडायरेक्टली कि मुझे ये पेपर के खिलौने नहीं चाहिए, फाड़ो फेंको इसको। डैड बॉट मी अ फुल सेट ऑफ स्टार वॉर्स एक्शन फिगर्स। इसके पापा तो अच्छे, ही इज़ अ वेरी नाइस मैन, ये तो देखने मिल रहा है, बोथ एज अ डैड एज अ हस्बैंड ऑल्सो। ठीक है। आई गेव द ओबी वॉन कैनोबी टू मार्क, नया खिलौने का सेट लाया था तो उसमें से ओबी वन कैनोबी जो था, जो मार्क का टूट गया था, वो उसको रिटर्न दे दिया। आई पैक द पेपर मैनागी इन ए लार्ज शू बॉक्स एंड पुट इट अंडर द बेड, सारे पेपर मैनागी सारे खिलौने को पैक करके क्या किया, वो शू बॉक्स के अंदर रखा है। एंड याद रखना, शू बॉक्स के अंदर रख के वो बेड के नीचे रख दिया कि जाओ, अब मेरे को दिखे ही नहीं, बेड के नीचे रख देगा तो कभी दिखेगा ही नहीं। नेक्स्ट, The next morning, the animals had escaped and taken over their old favorite spots in my room. I caught them all and put them back into the shoebox, taping the lid shut. अब देखो, नहीं पता कि इस चाइनीज़ लोग के अंदर एक कला कहाँ से है, या उसकी मॉम के अंदर कहाँ से कला है कि वो शू बॉक्स के अंदर सारा का सारा पेपर मैनाग्रीज को रख के बंद कर दिया था और बेड के नीचे रख दिया था। फिर भी नेक्स्ट मॉर्निंग देखा है कि सारे पेपर मैनाग्रीज जो है, सारे खिलौने उसके बाहर आ गए उसके रूम में, और इस कदर आ गए कि जैसे वो लग रहा है कि वो जैक का इंतज़ार करे कि आओ हमसे खेलो। लेकिन अब इसको गुस्सा और आ गया है, ये पूरा क्या है कि वो सारे खिलौने को वापस शू बॉक्स के अंदर डाला, टेप उप मार दिया कस के कि अब फिर बेड के नीचे रख दे, इस टाइप का। लेकिन अब बेड के नीचे नहीं, ऊपर रख देगा स्टोर रूम में, उस टाइप में कि तुम कभी निकल के ही नहीं आओ मेरे सामने। Next, but the animals made so much noise in the box that I finally shoved it into the corner of the attic as far away from any room as possible. रूम से बाहर एटिक एक्चुअली क्या होता है, चाइनीज़ बोल रहा है, अमेरिकन घरों के अंदर देखोगे वो एक ट्राइंगल शेप का शेप होता है ना, ऊपर एक ट्राइंगल बना होता है, जैसे हम नॉर्मल पहाड़ बनाते हैं, घर बना होता है ट्राइंगल शेप का, तो उसके एकदम ऊपर जाकर ट्राइंगल रूफ एकदम ख़त्म होता है नीचे, तो वहाँ पर स्टोर रूम टाइप का बोल सकते हो रखा रहता है। नॉर्मल घर में भी देखोगे ऊपर स्टोर रूम बनाया जाता है, सोफॉइल सीलिंग के ऊपर। कुछ लोग खजाना वजाना छुपाने के लिए बनाते हैं, वो बात अलग है, ठीक है। तो हर एक अपना कुछ ना कुछ होता है, तो वही है यहाँ पर भी थोड़ा सा ये ऊपर वहाँ रख दिया था कि उसके सामने कभी आए नहीं। इफ़ मॉम स्पोक टू मी इन चाइनीज़ आई रिफ्यूज़ टू आंसर हर। वाह, बहुत बढ़िया। आफ्टर अ वाइल शी ट्राइड टू यूज़ मोर इंग्लिश बट हर एसेंट एंड ब्रोकन सेंटेंसेस एम्बैरेस्ड मी। आई ट्राइड टू करेक्ट हर इवेंचुअली शी स्टॉप्ड स्पीकिंग ऑल टुगेदर इफ़ आई वॉज अराउंड। अब माँ तो माँ है ना, अगर बच्चे को पसंद नहीं आ रहा है कि माँ अंग्रेज़ी बोल रही है, सीख रही है बोलना, अपने बच्चे के लिए ही सीख रही है, टूटी फूटी अंग्रेज़ी बोल रही है, बोलने का ट्राई तो कर रही है, लेकिन बच्चे को एम्बैरेसिंग फील होता था। वो कई बार करेक्ट करने की कोशिश करता था कि ऐसे नहीं ऐसे बोल दो, ऐसे नहीं ऐसे बोल दो, लेकिन बट इवेंचुअली मैटर ये है कि उसको पसंद नहीं आता था कि उसकी मम्मी ऐसे बोलती थी। तो जब वो आस पास होता था तो उसकी मम्मी फिर बोलती ही नहीं थी कि मैं बोलूँगी तो शायद मेरे बच्चे को ख़राब लगेगा, गुस्सा आएगा, एम्बैरसिंग फील होगा, उसको शर्म आएगा। तो बाहर भी जाता है अपनी मॉम के संग, घर के बाहर भी तो जाता होगा कहीं ना कहीं घूमने मार्केट में, तो उसकी मॉम बोलती ही नहीं थी कुछ। इवन आई बिलीव कि पेरेंट टीचर मीटिंग भी होता होगा तो वो मॉम को लेके नहीं किया जाता होगा, डैड को लेके जाता होगा, लिखा नहीं है बट होगा, यही चीज़ फैक्ट है, इस बच्चे का माइंड सेट है। तो नेक्स्ट, मॉम बिगेन टू माइम Mom began to mime things if she needed to let me know something. She tried to hug me as the way she was American mothers do on TV. अब मम्मी क्या है ना, मम्मी तो माँ वो वही बात है, वो सारा प्रयास कर रही है अपने बच्चे को खुश रखने का, तो वो टीवी शोज़ या ड्रामा जितने भी आते थे अमेरिकन को सब देख रही है, सीखने का ट्राई कर रही है कि अमेरिकन लोग कैसे करते हैं, चलते हैं, कैसे बात करते हैं, सब चीज़ एवरीथिंग शी इज़ ट्राई टू डू फॉर हिज चाइल्ड। चाहे वो खाने के टेबल पे ही हो, कुक बुक उसके पापा ने दिया था वो भी ट्राई की, इंग्लिश बोलना ट्राई की, टीवी शोज़ देख रही है कि मैं इंग्लिश सीखूँ अपने बच्चे के लिए, सब कर रही है। जैसे हक करते हैं ना अमेरिकन लोग, हक करने का तरीका पता है ना अमेरिकन लोग का क्या होता है, एक इधर एक उधर, फिर एक शोल्डर इधर, फिर एक बार उधर, ठीक है। तो वो जो होता है, तो मतलब शी इज़ ट्राइंग एवरीथिंग फॉर हिज चाइल्ड, बट वो उसको बस एक बोलते हैं जिसको कनेक्शन टूट जाता है, तो बस टूट गया तो टूट गया। और ये गलती इस बेटे की है, ना इसके पापा की है ना इसकी मम्मी की है।
यू शुड हैव, देखो ब्लड रिलेशंस आर ब्लड रिलेशंस, हम मना नहीं कर रहे हैं, बट नॉन ब्लड रिलेशंस आर ऑल्सो लाइक ब्लड रिलेशंस, ये बात भी सही है। यहाँ तो अपनी माँ है खुद की, ऐसा व्यवहार इसको शोभा नहीं देता है यहाँ पर, जो लड़का करने की कोशिश कर रहा है, गलत कर रहा है। नेक्स्ट, शी ट्राई टू हग मी, ठीक है। आई थॉट हर मूवमेंट एक्सैगरेटेड, अनसर्टेन, रिडिकुलस, ग्रेसलेस, शी सॉ दैट आई वाज अनर्ड एंड स्टॉप्ड। उसको लगता था कि मेरी माँ इतना बढ़ चढ़ के हग करने की कोशिश कर रही है, गले मिल रही है, बढ़ चढ़ के इंग्लिश बोल रही है, लेकिन वो सीख रही थी। वो इतना डेस्परेट हो गई इंग्लिश बोलने के लिए, जिसको बच्चे को लग रहा है कि मम्मी क्या कर रही है, ऐसे कोई बोला जाता है क्या, तो शो ऑफ कर रही है मेरी मम्मी, जबकि ट्राई कर रही थी सीखने का। ये अनॉयड, परेशान हो गया अपनी मम्मी से, अब बात करने छोड़ दिया। You shouldn't treat your mother that way, Dad said, but he couldn't look me in the eyes as he said it. पापा ने तो मना किया, ऐसे बात नहीं करते बेटा मम्मी से। Deep in his heart, he must have realized that it was a mistake to have tried to take a Chinese peasant girl and expect her to fit in the suburbs of Connecticut. Suburbs मतलब होता है out of the town area, an area which is out of the town or city. अब देखो स्लाइड में क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट है। पापा को पहली बार रियलाइजमेंट हो रहा है, पापा खुद बोल रहे हैं, उसको समझ आ रहा है कि मेरे को पता है, मतलब बोल नहीं रहा बट समझ आ रहा है कि उसने गलती की एक चाइनीज़ गर्ल से शादी करके, क्योंकि उसके बच्चे का फ्यूचर ऐसा होगा उसे लगता था भी, बट अब उसको फील हो रहा है कि उसने गलती की। इट वॉज अ मिस्टेक, अंडरलाइन द लाइन। Mom learned to cook American style. Wow. I played video games and studied French. Wow. Every once in a while, I would see her at the kitchen table studying the plain side of a sheet of wrapping paper. Later, a new paper animal would appear on my nightstand and try to cuddle up to me. I caught them and squeezed them until the air went out of them, and then stuffed them away in the box in the attic. मम्मी खाना बनाने की कोशिश करती है अमेरिकन स्टाइल में, और कुछ ना कुछ एनिमल उसको लगता था कि बना के मेरे पास आ जा रहा है, मतलब उसकी मम्मी ट्राई करती थी जिसके बेटे को खुश रखने का, तो वो देखो एनिमल्स तो बनाती थी वो, ताकि इसका बेटा खुश हो। शार्क बनाया, कभी दूसरा कुछ बनाया था कि इसका बेटा खुश हो, इसको ऐसा ना लगे कि पेपर के खिलौने ख़राब है। तो इसलिए हो सकता है कि जब वो सोया था शू बॉक्स के अंदर बंद करके, तो इसकी मम्मी ने आके खिलौने निकाल के इसके लिए रखे होंगे आसपास, ताकि मेरा बेटा खुश हो। रात की बात भूल गया हो सकता है, बोला नहीं गया, बट हो सकता है यही हो। तो इसकी मम्मी कोशिश कर रही है खिलौने इसके पास फिर भी एक दो लाने का, देने का, भेजने का, एनिमल्स बना बना के, लेकिन ये क्या कर रहा है, अब खिलौने को पकड़ रहा है, तोड़ मरोड़ के फेंक के स्क्वीज करके फेंक दे रहा है उठा के। ये यहाँ पर कर रहा है, बॉक्स के अंदर डाल रहा है, एटिक में रख दे रहा है वापस से। समझ आया क्या? यहाँ तक रखे आज, नेक्स्ट आगे करेंगे। बोला समझ आया क्या यहाँ तक? हाँ सर आया। सही बात है। तो हाँ, जब अपना अपने पास होता है तो रियलाइजमेंट कम होता है, जब अपना कोई खो जाता है तब रियलाइजमेंट 7वें आसमान पे जाता है। गलत है ये बात, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी बच्चे को, तो देखना है। गाइस आज यहीं तक रखते हैं, पढ़िएगा ज़रूर से, बहुत सुंदर से समझाने का ट्राई किए हैं। मिलेंगे अगले क्लास के अंदर, टिल देन टाटा बाय बाय। और हाँ, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डू ज्वाइन द ग्रुप। बाय।